गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बट ये जो सामने दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन के बाद आप लोग अच्छे नहीं होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों कर रहा है बीपीएससी। आप लोग मेंटली अभी बहुत सोच रहे होंगे, पढ़ाई से ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस कर रहे होंगे। ये नहीं होना चाहिए था। और जिस चीज़ का डर था, मैं पिछले 3-4 दिन से वीडियो बना रहा था और उसमें बता रहा था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी बहुत ही सजग है। वो बहुत ही सोच रही है कि नॉर्मलाइजेशन कर ही दें। और ये नोटिस नहीं आया, ये एक स्क्रीनशॉट बहुत ही वायरल हो रहा। उसमें ये बताया गया है कि हम लोग, आपको ये देखिए, यहाँ पर देखिए कि हम लोग 3 सेट में पेपर देंगे। 3 सेट का पेपर का देने का मतलब ही होता है, 3 सेट का पेपर देने का मतलब ही होता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब सोच रहे हैं एक ज़िले में, मान लीजिए पटना में सेट ए चल रहा है, मुजफ्फरपुर में सेट बी चल रहा है और बक्सर में सेट सी चल रहा है। और ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि एक ही पेपर है। ये तो पेपर है नहीं, तीनों का क्वेश्चन अलग अलग है। अब तो पूरा किस्मत है, हो सकता है। और ऐसा नहीं, कभी नहीं हो सकता कि सब पेपर बराबर हो। और आज तक कहीं कभी कोई सुना है क्या कि एक ही दिन में तीन, एक ही समय में 3 अलग अलग पेपर हो रहा हो? ये बीपीएससी तो एकदम नायाब अजूबा अजूबा की तरह कार्य कर रहा है। एकदम अजूबा की तरह कि एक ही समय में पेपर हो रहा है तो 3 अलग अलग। भाई ये 3 अलग अलग सेट क्यों दे रहे हैं? 4,85,000 अलग सेट बनाइए, कोई चीटिंग नहीं होगा, सबका अलग पेपर रहेगा। जितने बच्चे दे रहे हैं उसके लिए अलग पेपर सेट कीजिए। करना है तो ये कीजिए, छोटा मोटा क्यों कर रहे हैं? बड़ा कीजिए। समझ गया ना? 4,83,000 लोगों के लिए अलग पेपर बनाइए, सारों के लिए अलग। और जो होना होगा होगा, कोई कंपटीशन नहीं, सब अपने बच्चे अलग अलग देंगे और उसी में जो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा वो पास करेगा एग्ज़ाम। ऐसा हो सकता है। तो कितना, किस स्थिति में बीपीएससी बच्चों के मानसिकता से, मानसिक स्थिति से खेल रहा है। अब लास्ट के अंतिम 10 दिन बच गए हैं पेपर का, लास्ट 10 डेज बच गया है पेपर का, और अब बीपीएससी ये सब नाटक कर रहा है। बच्चों की मन स्थिति अच्छी रहेगी क्या? पढ़ने लायक छोड़े हैं क्या? इस तरह से आपको 15 दिन पहले एडमिट कार्ड अब तक दे देते थे, इस बार एडमिट कार्ड ही नहीं दिए। इससे इससे बहुत ज़्यादा अच्छे थे ऑनरेबल चेयरमैन जो थे, एक्स चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर, वो बहुत अच्छे थे। कम से कम इन्फॉर्मेशन देते रहते थे। तो इन्फॉर्मेशन देने से अकाउंटेबिलिटी आती रहती है, कुछ ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। यहाँ तो कुछ भी पता नहीं एडमिट कार्ड कब आएगा, कुछ भी नहीं पता। एक चुपके से एक लेटर इशू कर दिया गया है कि भाई हम 3 सेट में पेपर लेंगे। क्यों लीजिएगा भाई 3 सेट में? ये 3 सेट में पेपर लेने का क्या मतलब है? ये बताइए, इस 3 सेट के में पेपर लेने का कोई मतलब बनता है? अब बोलेंगे कि बच्चे ही सीरियस नहीं है। अभी आप लोगों का अपना तो ठीक से रहता नहीं है, आपका पोर्टल ढंग से चलता नहीं है। 22 मिनट में एक एक कमी हो बीपीएससी में तो ना बताया जाए, 10 कमी तो शुरू से अंत तक में बता दिया जा सकता। पहली पहली कमी तो इन्होंने कैलेंडर को ही लेकर, कैलेंडर पूरे साल भर निकालते रहे कैलेंडर कि 30 सितंबर को पेपर होगा, 30 सितंबर को पेपर होगा। जब देखें अचानक से नहीं हो रहा है तो डेट बढ़ा दिए। तो कैलेंडर क्यों निकाल रहे थे भाई? मैं नहीं निकालते कैलेंडर। जब कैलेंडर निकाले उसके बाद एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम को डेट का पहले 13-14 दिसंबर अभी होना था, 17 नवंबर को पेपर होना था, फिर बढ़ा के कर दिया 13-14 दिसंबर। वो भी टेंटेटिव डेट है, बच्चों को मान बनवा दिए हैं कि टेंटेटिव डेट को भी डेट बना दिए हैं। टेंटेटिव डेट को भी डेट बना दिए हैं, ऐसा होता है क्या? फिर पोर्टल फॉर्म भरने जाओ तो पोर्टल में समस्या, कभी कभी ओटीपी नहीं आ रहा मेल पे, पोर्टल में 22 मिनट में ख़त्म हो जा रहा है। 22 मिनट में क्यों ख़त्म कर दे रहे हो भाई? 22 मिनट में क्यों ख़त्म कर रहे हो भाई? सेव करने का कुछ ऑप्शन रहना चाहिए कि एक बार सेव हो गया जो चीज़ वो फिर से नहीं आएगा दोबारा, वो भरा रहेगा। नहीं, हम तो सब करेंगे। शुरू में तो इन्होंने इन्होंने एडिट करने का भी ऑप्शन नहीं दिया, फिर बीच में ओटीपी नहीं आया। और ओटीपी नहीं आया तो बोले कि पुणे में जो हमारा डेटा मैनेज कर रही वहाँ कुछ दिक्कत है। भाई तो 2 दिन बढ़ा दो, 2 डेज एक्सटेंड कर दो।
या तुम्हें पता नहीं है कि सर्वर पे इतना लोड पड़ेगा। फिर इन्होंने हवा निकाला, एक सिगुफा छोड़ा कि 10 लाख फॉर्म भराएगा। कितने? 10 लाख बीपीएससी का फॉर्म भराएगा, 2 दिन में होगा 2 पेपर। सिगुफा का अंत हो गया लास्ट दिन पेपर का, 4.82 लाख कुछ समथिंग फॉर्म भराया। तो ये तो सिर्फ सिगुफा छोड़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये गलत ही होना है। एडमिट कार्ड कब आएगा किसी को नहीं पता, भगवान को भी नहीं पता। बीपीएससी का काम को भगवान को भी पता नहीं होता है। बीपीएससी के कार्यों का भगवान को भी नहीं पता। लोग कहते हैं भगवान को पता होगा, नहीं, बीपीएससी को ही पता होगा, भगवान को भी नहीं पता कब क्या करेगा। ये नॉर्मलाइजेशन का जो ये सिगुफा, ये लेटर जो वायरल हो रहा है, ये इन्हीं एक कार्यों में गिना जाएगा जो भगवान को भी नहीं पता होता कि चुपके से एक लेटर इशू कर दिया गया है। बहुत ही गलत हो रहा है। और अब जाकर सारी कोचिंग, सारे बच्चे जागे हैं। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, बताया था कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर आप लोग विश्वास नहीं होगा तो जाके देखिएगा। मुझे पता चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन होना ही है, क्योंकि ये शांत क्यों है, बीपीएससी मौन क्यों है। मौन होता है, कोई अगर नहीं करने वाला होता है तो मौन होता है, मौन कभी नहीं होता है। बाकी आप लोग देखिए क्या कर सकते हैं। आप लोग ट्विटर पे कैंपेन चला सकते हैं, चलाइए, देखिए कितना सक्षम होते हैं। लेकिन बीपीएससी को तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना तो है ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन ले आए, ये तो नहीं ही आ रहा है। ये तो मैंने पहले भी कहा कि छात्रों में इतना दम होता है ना कि किसी और की सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। पिछले बार भी आप 67th में भी नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए कोशिश किए, एक दिन में नीतीश कुमार हमारे चीफ मिनिस्टर सर ने बंद करा दिया, बोला नहीं होगा, एक दिन में 1 डे एग्जाम होगा, एक शिफ्ट में एक बार एक जैसा पेपर होगा। और अभी भी यही होना, अंत यही होना है, अंत भी यही है। बीपीएससी नहीं ले सकता है, लेकिन इसके लिए हम लोग को जगना पड़ेगा। ये हम लोग, इसको लग रहा है बीपीएससी आयोग को कि हम लोग सो रहे हैं, कोई सो नहीं रहा, सब जगा हुआ है। बस इसी चीज़ का था हम लोगों को देर के है, कहीं से आंखों देखी तो कुछ पता चले। बातों में हम लोग विश्वास करने वाले आदमी नहीं है। आंखों देखी दिख गया तो करेंगे, सब होगा, सब चीज़ खड़ा होगा। चलिए, बस आप लोग तक तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गया होगा। चलिए, और कुछ अपडेट होता तो आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाँ, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।